नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दे तु सवमं गदिं पते स्वामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज स्वामी जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत अनुपम ग्रंथ, अनुपम रचना। और हम यहाँ इस ग्रंथादिराज में कुछ कर्ता कर्म की मीमांसा कर रहे थे और यह चर्चा लगभग यहाँ संपन्न हो चुकी है। और एक थोड़ा सा एक नया तर्क और नई बात इस संबंध में यहाँ आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम बढ़ेंगे आगे 113 से 115 नंबर तक की गाथा की और उससे पहले जो 109 से 112 नंबर तक गाथा में कल जो चर्चा की है, निश्चित ही वो बहुत उपयोगी चर्चा है, प्रयोजनभूत चर्चा है। अनेक प्रकार के भ्रम को, अनेक प्रकार की भ्रांतियों को वो दूर कर देने वाली चर्चा है। क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में जितने भी भ्रम उत्पन्न होते हैं वो सब भ्रम नए विभाग को नहीं जानने की वजह से होते हैं। नए नहीं जाना हमने, नयों का स्वरूप नहीं जाना हमने, नए दृष्टि से विवक्षाओं से हमने बात को नहीं जाना। हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा करता है, फिर राग कौन कर रहा है, फिर बंधन किसके हो रहा है। फिर मान लिया चलो परद्रव्य का करता नहीं हूँ, राग का तो करता हूँ, मोह का तो करता हूँ, विभाव भाव का तो करता हूँ, और यदि मैं इसका भी करता नहीं हूँ तो फिर बंधन कैसे हो रहा है, फिर बंध का करता कौन है। और यदि मैं बंध का करता नहीं हूँ तो एक तो ऐसी बात यहाँ प्रस्तुत कर दी थी कि बंध का करता नहीं हूँ तो फिर भोगता क्यों। तो फिर आचार्य देव ने ये कह दिया, तुम क्या बात करते हो, भोगते भी कहाँ हो। क्या क्या न तो तुम करने वाले हो और न ही तुम भोगने वाले हो। करता भी नहीं हो और भोगता भी नहीं हो। भाई साहब, ये तो परम शुद्ध निश्चय नय के कथन की चर्चा चल रही है। ये कोई अद्भुत चर्चा है जिसमें शुद्ध निश्चय नय ही नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय की बात कही जा रही है। देखिए, 3 तरह के नए बतलाए थे। मैं बहुत संक्षेप में 1-1.5 मिनट में बात को वापस दोहराता हूँ। श्याम सिंघवी जी साहब, कर्म का कर्ता कौन। अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखो तो रागादिक का कर्ता, विभाव भावों का कर्ता, कर्म का कर्ता ये चेतन आत्मा ही है। कौन से नय से, अशुद्ध निश्चय नय से। माने अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा ही उनका कर्ता है। शुद्ध निश्चय नय से देखो तो एक बात समझना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, उपयोग एकाग्र करना, भी नए सारे क्लियर हो जाएंगे। अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। बस मेरे को नए नहीं समझाने हैं, नयों की व्याख्याओं में नहीं उलझाना है। सिर्फ नए के संदर्भ में एक बहुत बारीक बात कह रहा हूँ और समझने योग्य बात है। अशुद्ध निश्चय नय अशुद्धता देखता है। कौन सा नय है, नय माने देखने वाला नजरिया। किसको देख रहा है, अशुद्धता को देख रहा है। कौन सा नय, अशुद्ध नय अशुद्धता को देखेगा। शुद्ध निश्चय नय शुद्धता को देखेगा। परम शुद्ध निश्चय नय परम शुद्धता को देखेगा। नहीं समझ में आई बात, कितना सरल है।
अशुद्ध नए अशुद्धता को देखेगा, शुद्ध नए शुद्ध देखेगा, और परम शुद्ध निश्चय नए परम शुद्ध द्रव्य को देखेगा। अब इन 3 वाक्यों को मद्देनजर रखते हुए निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, अब इन 3 बातों को देखते हुए देखो, अशुद्ध निश्चय ने आत्मा को देखा अशुद्ध, तो आत्मा को अशुद्ध देखा मतलब राग आत्मा ने किया तो अशुद्ध हुआ ना, विभाव आत्मा ने किया तो अशुद्ध हुआ ना। तो रागादि विभाव भाव आत्मा ने किए, ये कौन देख रहा है? अशुद्ध देखने वाला दृष्टिकोण। आत्मा को अशुद्ध देखने वाला, जो आत्मा को अशुद्ध देख रहा है, उसने ये कह दिया कि रागादि का कर्ता आत्मा ही है। अब रागादि को आत्मा ही कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब शुद्ध देखने वाला देखो, जो नहीं ये कह रहा है कि आत्मा शुद्ध है, जिसने ऐसा कहा, जिस दृष्टिकोण ने ये कहा कि आत्मा शुद्ध है, अब वो क्या करेगा? अब वो क्या कहेगा? आत्मा को शुद्ध देखने वाला जो दृष्टिकोण है, इसका मतलब राग आत्मा में नहीं है, तब तो शुद्ध दिखेगा आत्मा। तो शुद्ध निश्चय नए राग को पुद्गल का कहता है, क्योंकि आत्मा को शुद्ध देखना है। क्या आत्मा को शुद्ध देखना है तो कैसा देखेंगे बोलो? जब आत्मा को शुद्ध देखा तो इसका मतलब आत्मा में राग नहीं दिखाई दिया, तो राग आत्मा में नहीं दिखाई दिया तो राग का कर्ता कौन? कि बोले पुद्गल द्रव्य। विभाव का कर्ता कौन? क्रोधादिक का कर्ता कौन? बोले क्रोधादिक का कर्ता पुद्गल द्रव्य। तो क्रोधादिक का कर्ता पुद्गल द्रव्य को कहना, ये शुद्धता देखने वाला दृष्टिकोण है, माने शुद्ध निश्चयने वाला दृष्टिकोण है। ये गाथाएं जो अपन ने 109 से 112 नंबर तक की जो गाथाएं पढ़ी है, ये उन गाथाओं का मर्म है। ये क्या क्या ये इन गाथाओं का मर्म कह रहे हैं यहाँ पर। ये कैसी बात कह रहे हैं? सोचो, ये कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी गई है। अशुद्ध निश्चय ने अशुद्धता आत्मा में देखी, और शुद्ध निश्चय ने शुद्धता आत्मा में देखी, और परम शुद्ध निश्चय ने परम शुद्धता आत्मा में देखी। बस हो गया, बस चर्चा हो गई। जो समझाना था वो समझ में आ जाना चाहिए। अब नजरिया है देखने का। देखो ऐसा होता है ना, माने दूध पानी मिला हुआ, कभी दूध वाला लेकर के आता है आपके यहाँ, तो आप क्या कहते हो? अब ये क्या तरीका है? क्या दूध लेकर के आए हो? हैं? क्या ये पानी लेकर के? घर वाले कहते हैं पानी लाए हो, और दूध वाला ये कहता है कि ये दूध ही है। अब दूध मिले हुए पानी को पानी कहें या दूध कहें, बिल्कुल उसी तरह के कथन है। आधे गिलास को भरा हुआ कहें या खाली कहें, देखने का नजरिए का सवाल है बस। अब रागादि आत्मा में हो तो रहे वास्तव में। यदि उसकी बात करेंगे अपन, क्या बोलते हैं, प्रवचन सार के एंगल से देखेंगे तो ये कहेगा भैया आत्मा में ही हुए हैं। कोई राग कोई इसमें थोड़ी ना हो रहा है, किताब में थोड़ी ना हो रहा है, ग्रंथ में थोड़ी ना हो रहा है, मोबाइल में थोड़ी ना राग हो रहा है। क्या ये जो रागादि हो रहे हैं, ये रागादि किस में हो रहे हैं बताओ? परद्रव्य में नहीं हो रहे, ये रागादि पुद्गल में नहीं हो रहे, ये रागादि अचेतन में नहीं हो रहे, ये रागादि तो आत्मा में ही हो रहे हैं ना। कि हाँ साहब आत्मा में ही हो रहे हैं। तो बोले कौन देख रहा है? बोले तुम आत्मा को अशुद्ध देखने वाला तुम्हारा दृष्टिकोण है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। अशुद्ध देखने वाला दृष्टिकोण जहाँ हावी होता है, वहाँ आत्मा अशुद्ध दिखाई देता है, बस उसे ही अशुद्ध निश्चय नए कह करके पुकारा जाता है। उल्टा कर दो, शुद्ध देखो आत्मा को। आत्मा को शुद्ध देखेंगे तो बोले हमें राग नहीं दिख रहा, हमें क्रोधादि नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हमें क्रोधादि दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो बोले क्रोधादि फिर आत्मा नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? कि बोले पुद्गल कर रहे हैं। इनका कर्ता कौन है? बोले जड़ है, जड़ इनका कर्ता है। बोले प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय, विशेष प्रत्यय, मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय योग, गुणस्थान आदि ही करता रहे हैं। बातें कह दी। हम तो आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो शुद्ध है। ये आत्मा को शुद्ध देखने वाला ये दृष्टिकोण कहा गया। शुद्ध है आत्मा, और बाकी अशुद्धता पुद्गल में चले जाओ, उसकी तरफ चले जाओ, तो शुद्ध नहीं हो गया। अब परम शुद्ध निश्चय ने क्या देखेगा? बोले परम शुद्ध निश्चय ने तो न उसकी दृष्टि में बोले ये रागादि है ही नहीं। क्या शुद्ध निश्चय ने उन्हें कम से कम जड़ का तो कह दिया।
अशुद्ध निश्चय ने आत्मा का कह दिया, शुद्ध निश्चय ने जड़ का कह दिया, और परम शुद्ध निश्चय ने तो कहता है हमें रागादि दिखते ही नहीं है, हमें तो रागादि क्रोधादि विभाव भावों का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। ये है कहाँ जिनकी तुम बात कर रहे हो, हुए कहाँ है, होते ही नहीं है। क्या निर्मल पर्यायों को भी पार, वो तो परम शुद्ध निश्चय है। जो परम शुद्ध वाला नय है ना, ये जैन साहब, वो परम शुद्ध वाला नय तो विकारी अविकारी निर्मल पर्याय, और इतना ही नहीं गुण भेद सबसे परे, न आत्मा में ज्ञान है, न आत्मा में दर्शन है, न आत्मा में चारित्र है। सातवीं गाथा, छठी गाथा परम शुद्ध निश्चय का प्रतिपादन करने वाली गाथा है। केवल ज्ञान पर्याय भी मेरे में नहीं है, क्षायिक भाव भी मेरे में नहीं है, औपशमिक क्षायिक क्षयोपशमिक कोई भाव मेरे में नहीं है। त्रिकाल एक रूप रहने वाली बातों को पर्याय मात्र से परे तत्व को ग्रहण करता है, वो परम शुद्ध निश्चय है। ऐसा है। तो मैं समझता हूं जो दुविधा चल रही थी चित्त में, जो चित्त की उलझन थी, वो उलझन जयसेनाचार्य देव ने यहाँ मिटा दी है। सच में यदि ये नए दृष्टि यदि जयसेनाचार्य नहीं देते तो हमें तो ऐसे लगता है कि हम तो उलझ करके रह जाते, महाराज क्या कह रहे हो, महाराज क्या कह रहे हो, जच नहीं रही है बात, समझ में आ नहीं रही है। सब बात क्लियर हो गई है ना। देखिए अभी ये सब बातें हो गई। फिर जो प्रकरण था उसमें गुण शब्द का प्रयोग गुणस्थान के अर्थ में कहा था, गुणस्थानों को कर्ता क्यों कहा, हमने उसकी भी चर्चा कर ली आपके बीच में। मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, इसमें प्रमाद को क्यों छोड़ दिया। कल हमने एक काल्पनिक एग्जाम्पल बनाकर आपके बीच में चर्चा की थी कि भैया बीच वाला उठ गया तो ये दोनों फैल गए, जगह इन दोनों को मिल गई। तो बोले अविरति में और कषाय में ये जो प्रमाद है ना, ये प्रमाद मिथ्यात्व में और योग में तो नहीं जाएगा। प्रमाद को योग में कहाँ ले जाओगे आप, प्रमाद को मिथ्यात्व में कहाँ ले जाओगे। तो अविरति और कषाय इन दोनों में प्रमाद को मिला दिया गया बस। तो इस तरह से ये सब बातें हो गई। और इसी प्रकरण को आगे फिर कुछ तर्क दे रहे हैं, युक्तियाँ दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य और कुंद कुंदाचार्य देव। 3 गाथाओं का फिर यहाँ एक ग्रुप है। उत्थानिका पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। 198 नंबर पेज पर नीचे देखिए उत्थानिका, और गाथाएं देखेंगे ऊपर। अब आगामी गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि विगत गाथाओं में जिन मिथ्यात्वादी प्रत्ययों को या गुणस्थान रूप प्रत्ययों को बंध का कारण बताया गया है। क्या कह रहे हैं आगामी गाथाओं में क्या बताएंगे, क्या बताया जा रहा है कि पहले तो पिछली आगामी गाथाओं में ये बताया जा रहा है कि पिछली में, आगामी में बताया जा रहा है कि पिछली में मिथ्यात्वादी प्रत्ययों और गुणस्थान रूप प्रत्ययों को बंध का कारण बताया गया है। ये कहा है उन प्रत्ययों और कर्म नौकर्म से भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न ही है। क्या मोनो समझ में आ रही है क्या। प्रत्यय शब्द का अर्थ किया था ना मैंने। प्रत्यय माने है कारण, किसके कारण, कि बंध के कारण। प्रत्यय माने क्या है, अशुद्धता के कारण। मिथ्यात्वादी जो हैं, इन मिथ्यात्वादी को कारण कह करके पुकारा। ये मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, इनको कारण कहा है। किसके कारण कहा है मिथ्यात्व अविरति कषाय योग को, बंध के कारण कहा है। ये तो गोमट सार कह रहा है, ये तो धवलादि ग्रंथ कह रहे हैं, ये तो महाबंध पूरे 7 भाग हैं महाबंध के, वो यही कह रहे हैं। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये जो बंध हैं बोले किससे हो रहे हैं, कषाय योग से। क्या योगा पैडी पदेशा है ना, मूल गाथाएं इस तरह की। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। तो ये सब बातें लिखी हैं सब। तो बोले प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये चारों प्रकार के बंध योग और कषाय से होते हैं। तो कषाय और योग से होते हैं, तो मिथ्यात्व का क्या होगा, अविरति का क्या होगा, प्रमाद का क्या होगा। टोडरमल जी साहब ने लिखा जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। इतना बड़ा भ्रम हो गया ये गोमट सारादि ग्रंथों से, धवलादि ग्रंथों के कथन से, टोडरमल जी के वाक्य का रेफरेंस देकर के कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। लिखा है ना कषाय से। अच्छा बतलाओ 4 तरह के बंध होते हैं, पता है तर्क क्या देते हैं विवेक भाई, तर्क दे रहे हैं 4 तर्क क्या दे रहे हैं, बंध 4 हैं।
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनके अलावा कोई बंध है क्या? हर्षवर्धन जी बोले इनके अलावा तो कोई बंधन नहीं है। या तो प्रकृति बंद होगा, या प्रदेश बंद होगा, स्थिति बंद होगा, या अनुभाग बंद होगा। इनके अलावा तो बंधन नहीं होता। अब सुनो गजब की बात, प्रकृति और प्रदेश बोले ये तो योग से होते हैं, स्थिति और अनुभाग ये कषाय से होते हैं, तो बोले मिथ्यात्व से तो कोई बंधन ही नहीं है। क्या करूं? अरे भाई, कषाय को अंत दीपक समझना, तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ये सब कषाय में गर्भित हैं, और योग से प्रकृति प्रदेश बंद है। ऐसा है। जब तक आप उसका मर्म नहीं समझेंगे ना, अंत दीपक कैसे कहा है? अंत दीपक माने जहां कषाय शब्द का प्रयोग किया है, माने कषाय तक के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, क्या ये तीनों बंधन के कारण है। ऐसा कैसे होगा? कषाय तो बंध का कारण हो और मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं हो। तो एक गजब का वो आलोचना पाठ की लाइन सुनाऊं आपको, आपके ख्याल में आएगी बात, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जिन्हें ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अब नहीं मानते हैं कोई व्यक्ति? अब तो सब ये समझने लग गए हैं, पुरानी चलती थी ऐसी बातें, ऐसे कोई 20-1 साल पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी, मतलब सन समझ लीजिए आप 90 के दशक की चर्चा है ये, ऐसा 20-30 साल पुरानी बात है। सुनो बात क्या है। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, वश होए घोर अघ कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने। पूरे जैन समाज में, क्या पूरे दिगंबर जैन समाज में यह आलोचना पाठ बोला जाता है। पूरे समाज में बच्चे से जरा पूछो मंदिर के अंदर पाठ करने वालों से कि आलोचना पाठ की इस लाइन का क्या अर्थ है, ये पाठ में ये लाइन बोलते हुए या नहीं, क्या है इसका अर्थ, क्या है? निहाल चंद जी, बाबूजी साहब, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान, ये 5 भेद कह दिए। किसके हैं ये 5 भेद? बोले कुनय के, कुनय के 5 भेद हैं ये। कुनय क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को कुनय कहते हैं। मिथ्यात्व का पर्यायवाची है कुनय। विपरीत नहीं, 5 कुनय है, विपरीत में मिथ्यात्व नहीं, 5 कुनय है, 5 मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, ये क्या है? ये मिथ्यात्व के 5 भेद बतलाए। अब बड़ा गजब की लाइन है आगे की, वश होए घोर अघ कीने, अघ माने पाप। अरे भैया, इनके वशीभूत होकर के इस जीव ने घोर पाप किए हैं। क्या बोल रहे हो रोजाना आलोचना पाठ में कि हे जीव, तुमने मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के घोर पाप किए हैं, लेकिन मिथ्यात्व से बंध नहीं होता। वाह, तो कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? जिसके वशीभूत होकर के घोर पाप किए हो, महापाप किए हो, घोर पाप किए हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो पाप है। ये मिथ्यात्व घोर पाप है। क्या? और पाप से तो बंधन मानते हो और घोर पाप से बंधन नहीं मानोगे, ऐसा क्या होगा? ऐसा कैसे होगा? बोले बराबर समझना चाहिए इन बातों को। तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये प्रत्यय है, गुणस्थान आदि प्रत्यय है, और उन सब से कर्म का बंधन होता है, और जीव तो शुद्ध का शुद्ध ही रहा। क्या? अब देखिए प्रकरण को अपन आगे बढ़ा रहे, नीचे आगे के गाथाओं की उत्थानिका देखिए। माने आगे की गाथाएं क्या कहना चाह रही है कि प्रत्यय और कर्म, नौकर्म जो है ना, ये सब ये हमारे नहीं है। क्या? ये सब हमारे नहीं। आत्मा को प्रत्यय, कर्म और नौकर्म से भिन्न बताने के लिए तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, और तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि इनको भिन्न नहीं मानोगे
तो फिर आत्मा को भी जड़ मानना पड़ेगा या कर्म नो कर्म को चेतन मानना पड़ेगा? क्या बोलो पाटनी जी साहब सिंगापुर से। या तो आत्मा को जड़ मानना पड़ेगा या कर्म नो कर्म को चेतन मानना पड़ेगा। ये महासंकट खड़ा हो जाएगा। ये गाथा कह रही है। उत्थानिका में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। बस ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कही गई है। चलिए गाथाएं बोलते हैं। 113 है, 114 है और 115 है। इन 3 गाथाओं का ग्रुप है। जह जीवस अनन्नुव होगो को होवित जदि अनन्नो जीवसा जीवसय एवं अनन्नत भावन्नम मावन्नम, है ना। एवं जो दुजीवो सोचेव दुनिय मदोतः जीवो अयमे यत्ते दोषो पच्ययणो कम कम माणम एहदे अण्णो को अण्णुवोगपगो हवदि चेदा जय को होत पचय कम्मणो कम्ममी अण्णम। पद्यानुवाद आगे वाले पेज पर दिया गया है। 199 नंबर के पेज पर तीनों गाथाओं का पद्यानुवाद बोलते हैं। वो इस प्रकार है। उपयोग जीव अनन्य त्यों यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म और नो कर्म में भी आएगा। क्रोधान्य है और अन्य है उपयोगमय यह आत्मा तो कर्म अरु नो कर्म प्रत्यय अन्य होंगे क्यों नहीं। बात ख्याल में आई क्या? क्या मर्म है, क्या मार्मिक बात कह रहे हैं आचार्य देव? क्या कह रहे हैं? उपयोग और जीव अनन्य हैं। जैसे जैसे जीव का लक्षण उपयोग है, जैसे जीव और उपयोग माने ज्ञान और आत्मा, ज्ञान दर्शन और आत्मा जिस तरह से अनन्य हैं, एक ही है, अलग अलग नहीं है, उसी तरह से यदि क्रोध भी अनन्य हो जाए, क्या यदि ऐसा मान लो कि क्रोध भी ऐसा अनन्य हो जाएगा तो फिर जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। भाई साहब अंतर कैसे करोगे फिर? अन्य, अन्यत्व और भिन्नत्व जानते हैं आप ये शब्द? क्या यहाँ अन्य शब्द का प्रयोग है। ये अन्य शब्द ये भाव क्रोध की चर्चा कर रहे हैं, हमारे होने वाले परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। ये क्रोधमान माया लोग परिणामों की चर्चा कर रहे हैं और इन परिणामों को पीछे जड़ कह करके पुकारा है कि तुम्हारा क्रोध का जो भाव है ना, क्रोध का भाव, ये क्रोध का भाव जड़ है, ये क्रोध का भाव ही जड़ है। जब आत्मा की विकारी पर्यायों में उत्पन्न होने वाला क्रोध का परिणाम भी जड़ है और वो आत्मा से अन्य है, विकारी पर्याय में उत्पन्न होने वाला क्रोध भी जब आत्मा से अन्य है तो फिर कर्म और नो कर्म ये आत्मा के कैसे हो जाएंगे? क्या ध्यान देना, यहाँ जो क्रोधादि शब्द का प्रयोग है ये भाव कर्म के अर्थ में किया जा रहा है, ये द्रव्य कर्म के अर्थ में नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध को बदल कर कर्म रखना है और कर्म को बदल के नो कर्म रखना है। लेकिन गाथाओं को देखने से भाव स्पष्ट होता है या नहीं? मैंने एक तरफ कहा कि क्रोध, और क्रोध को यदि अपन द्रव्य क्रोध मान लेवें, माने क्रोध को यदि अपन क्रोध नामक कर्म प्रकृति यदि मान लेवें, तो फिर कर्म अलग से देने की क्या जरूरत है? फिर तो कर्म ही कह रहे हो ना आप। लेकिन क्रोध तो जीव का परिणाम है, और जो कर्म है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वो कर्म प्रकृतियां हैं, वो कर्म और नो कर्म में संयोग है। तो जी बोले जब हमने विकारी परिणाम रूपी क्रोध को ही जड़ कह करके जब वही जीव से अन्य है, तो कर्म और नो कर्म तो बाहर ही रह गए। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? जैसे देखो, मैं जब वास्तु की चर्चा चलती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, ध्यान देना, मज़ा आएगा, मज़ेदार बात है। बोले साहब हमारे घर का दरवाज़ा है ना, ये दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए घर में संकट बहुत आ रहे हैं। साहब ये पश्चिम मुखी है, इसलिए बहुत संकट आ रहे हैं। क्या करें भाई साहब, ये दक्षिण की हवाएं आती है, क्या करें, ऐसा हो रहा है, इस दिशा में मुंह करके बैठा, इस दिशा में ऐसा हो गया, इस दिशा में ऐसा हो गया। अब ये बड़ा इसका माथा गर्म है। बोले दिशाएं, ये मकान, ये वास्तु, ये ज़मीन, दुकान, अरे भाई साहब बड़ा संकट है, इसको ऐसा बदल दो, इसको ऐसा कर दो, इसमें ऐसा फेरफार कर दो। सुनना 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 जिग्नेश भाई, क्या कह रहा हूँ मैं? अरे ये सब क्या है? इन सब को जनवाणी में कहा गया है नो कर्म। अरे भाई जनवाणी तो ये कह रही है जब कर्म ही तेरा नहीं बिगाड़ सकता तो नो कर्म क्या बिगाड़ लेगा। बात अभी अभी जैसी बात समझ में आई क्या? संजय जी, वैसा विदिशा बोलो, क्या तर्क दिया नरेंद्र बाकलीवाल जी? जब कर्म ही नहीं बिगाड़ सकता तो नो कर्म तो बाहर ही रह गया ना। कर्म तेरा क्या बिगाड़ सकता है? कर्म तुझ में क्या बिगाड़ेगा है? जब कर्म ही नहीं बिगाड़ सकता तो नो कर्म क्या बिगाड़ लेगा। अब कह रहे हैं जब भाव कर्म ही तेरे से भिन्न है तो द्रव्य कर्म और नो कर्म इनका तो क्या होगा? अरे बाहर चले गए, बाहर के खाते में डाल देंगे, क्या है तेरा, कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। स्वभाव में आ जाओ, आनंद मनाओ, ऐसा ही। ये अद्भुत जिन धर्म की बातें हैं भाई साहब, अद्भुत अद्भुत बातें हैं ये सब। क्या देखो, उपयोग जीव जैसे अनन्य हैं। अभी अन्यत्व और भिन्नत्व बतला रहा था आपको। प्रवचन सार गाथा 106 नंबर प्रवचन सार गाथा में भिन्न प्रदेशत्व को पृथकत्व कहा और उसे भिन्नता का लक्षण कहा। और जिनके प्रदेश तो भिन्न नहीं हो, द्रव्य भिन्न नहीं हो, क्षेत्र भिन्न नहीं हो, काल भिन्न नहीं हो, भाव भिन्न हो, उन्हें अन्य कह करके पुकारा। दो शब्द हैं, एक है अन्य, एक है भिन्न। अन्य क्या है और भिन्न क्या है? घर बार, महल मकान, दुकान, परिवार, संपत्ति, क्या समझ में आ रही है बात? ये सब तो है भिन्न, लेकिन राग और ज्ञान ये है अन्य। किरण भाई, डॉक्टर साहब पुणे वाले, मोबाइल मुझसे भिन्न है और मोबाइल का राग मुझसे अन्य है। संपत्ति मुझसे भिन्न है और संपत्ति का राग ये मुझसे अन्य है। ज्ञान की पर्याय और दर्शन की पर्याय ये अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न नहीं है। चारित्र गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय ये अन्य अन्य है, भिन्न नहीं है। अब देखिए, ये तो बारीक बात कह दी। अभी जिनागम में कहीं अन्य शब्द के अर्थ में भिन्न और भिन्न के अर्थ में अन्य, ऐसा भी मिल जाएगा। जब आपको भिन्न के अर्थ में अन्य और अन्य के अर्थ में भिन्न शब्द मिले तो जिनवाणी ये कह रही है, सुनना भैया ध्यान देना, अन्य के अर्थ में भिन्न और भिन्न के अर्थ में यदि अन्य मिले यदि आपको, तो जिनवाणी ये कह रही है कि कहाँ उसका भाव अन्य के रूप में समझना और कहाँ उसका भाव भिन्न के रूप में समझना, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां क्या लिख रहे हैं? अन्य है कौन? ज्ञान आत्मा तो अनन्य है और क्रोध आत्मा अन्य अन्य है। ये दोनों अन्य हैं। और यदि आप दोनों को एक ही कर दोगे
तो फिर बोले जैसा तो क्रोध तो जड़ था, अचेतन था, तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। फिर कैसे भिन्नता करोगे आप? क्रोध को यदि आत्मा का मान लिया गया तो दोनों एक ही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 114 नंबर का था, मैं क्या कह रहे हैं, यदि जीव और अजीव दोनों एक हों, यदि मान लो जीव और अजीव दोनों एक ही हो, तब क्या दिक्कत है? तब हो जाने दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले फिर जो इस तरह का दोष है ना, आप कह रहे हो जीव और क्रोध एक हो जाएंगे, तो जैसे क्रोध जड़ है वैसे ही प्रत्यय भी जड़ है, वैसे ही कर्म भी जड़ है, वैसे ही नो कर्म भी जड़ है, तो फिर इस तरह का दोष उनमें भी आ जाएगा। जैसे क्रोध आदि आत्मा हो जाएंगे, ऐसे कर्म भी आत्मा हो जाएंगे, फिर ऐसे नो कर्म भी आत्मा हो जाएंगे। बोले सर्वलोप का प्रसंग प्राप्त होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, सब खिचड़ी हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? अन्य और अनन्य में क्या अंतर है? अन्य और अनन्य में अंतर बतलाऊं? देखो इसमें दो शब्द आए ना, एक कहा अन्य और एक कहा अनन्य। अन्य बोले ये अलग है, अन्य है, और अन्य अलग नहीं है। शब्द शब्द क्या कह रहे हैं भैया? ये अन्य है, नहीं ये अन्य है, अलग है, तो अलग कर दिया उनको। अन्य कहने में अलग कर दिया, और अन्य माने अन्य नहीं है, अन्य का अपोजिट बनाओ तो क्या बनेगा? अन्य का अपोजिट बोले अन्य, अन्य नहीं है, तो अन्य नहीं है माने मैं ही हूं, यह अनन्य हो गया। ज्ञान आत्मा के साथ में अनन्य है, ज्ञान कोई दूसरी पार्टी नहीं है, पर नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं धर्मचंद जी साहब, बहुत बढ़िया, चना और अनचना। तो अनचना क्या होता है? चना माने चना हुआ, और अनचना माने चना हुआ नहीं है। तो अन्य माने अलग है, अनन्य माने अलग नहीं है। अरे ये और हम तो अनन्य हैं, माने एक ही है, हम कोई अलग अलग नहीं है, ऐसा। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म और नौकर्म में भी आएगा। मैंने आज विधान में भी कही ये बात। मैंने दादा का पद्यानुवाद इतना गजब का पद्यानुवाद है। अब इस 114 नंबर की गाथा को जो गा करके बोला था अपन ने, अब इसे गद्य बोलो, है गद्य पद्य एक जैसा है ना। अब गद्य बोलो क्या है? यदि जीव और अजीव, गद्य पढ़ रहा हूं, गद्य में पढ़ रहा हूं इसको, इस गाथा को। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म और नौकर्म में भी आएगा। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं किया मैंने। इसको यदि गाओगे तो हरिगीत हो जाएगा, पद्यानुवाद हो जाएगा, इसको पढ़ोगे तो अनुवाद हो गया। अब कितना सरल है ये। दादा के अनुवाद की विशेषता है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी विशेषता। ऐसा बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल आप उसको पढ़ दो तो बस अर्थ हो गया। क्या बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कितना सरल स्वाध्याय है, अनुवाद है उनका। चलिए तीसरी गाथा, क्रोधान्य है, क्रोध अन्य है, और अन्य है उपयोगमय है आत्मा। क्रोध तो अन्य है और उपयोगमय ये आत्मा अन्य है। क्या? क्रोध अन्य है और उपयोगमय यह आत्मा अन्य है। तो फिर क्या होगा? तो कर्म और नो कर्म, अब ये तो बिल्कुल ही बाहर की चीजें रह गई। कर्म, नो कर्म और प्रत्यय। प्रत्यय कौन? मिथ्या प्रवृत्ति, कषाय योग या गुणस्थान आदि, ये सब अन्य क्यों नहीं होंगे भाई साहब? बताओ तो सही। अरे भाई जब हमने हमारे बेटे को ही संपत्ति से बेदखल कर दिया तो मैनेजर कौन होता है संपत्ति पे कब्जा करने वाला है? बात समझ में आ रही है? जब हमने ये कह दिया कि हमारी पर्याय में उत्पन्न होने वाला क्रोधाधिक नालायक बेटा, क्या नालायक बेटा है ना वो, हमने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। नालायक बेटा था वो, दुष्ट था वो, हमारी संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। सुदीप जी, नैनवा बोलो। बोले अधिकार नहीं है उनका, भिन्न कर दिया उनको। अब जब इनको ही भिन्न कर दिया तो मैनेजर कहता है अच्छा हुआ बेटे को अलग कर दिया तो मैं तो हो जाऊंगा। तो तू कहाँ से आ जाएगा? तेरा तो क्या लेना देना है, तेरे से तो कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। क्या
नौकरी कर रहा है, तनख्वाह ले और नौकरी करता रहे, संपत्ति में तेरा अधिकार कैसे हो जाएगा? तो एक कर्म नौकर्म जो है ये नौकर हैं, नौकर, मैं तो इनको नौकर कह करके पुकारता हूँ। नौकर्म क्या है? बोले नौकर हैं ये तो। बोले नौकर कैसे मालिक बन जाएगा? कि साहब नौकर तो मालिक नहीं बनेगा, लेकिन अपनी संतान तो मालिक होगी। एक क्रोधादि तो अपनी संतान है। बोले संतान है लेकिन ये घात करने वाली है, ये दुष्ट बेटा है, ये नालायक बेटा है, इसके अखबार में निकलवाना पड़ेगा। ये अखबार में निकाल दिया। ये कुंदाचार्य देव समय सार में रिटर्न में लिख करके जा रहे हैं कि अपनी संपत्ति का अधिकारी इस क्रोध रूपी नालायक बेटे को मत समझना, मैं ये विल लिख करके जा रहा हूं। क्या समझ में आ रही है क्या बात? उदाहरण है ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, दिमाग में आ जाती है कुछ भी बात तो बन जाती है, लेकिन कैसे कितना स्पष्ट सटीक बात घटित होती है या नहीं होती है बतलाओ। किसको किस में मिलाओ, किसको किस में शामिल करो, इसको कैसे शामिल कर लेवे हम? इसे ही नहीं कर रहे हैं तो उसे कैसे शामिल कर लेवे? क्या जैसे बेटे की बात कही है, इस तरह से और भी लगा लो, निकट संबंधियों की बात लगा लो, अपने भाई की बात लगा लो। अरे जब मैं भाई को ही अलग कर दिया तो दोस्त कहां से आ गया? जो अपने भाई का सगा नहीं है वो दोस्त का कैसे हो जाएगा? अरे ऐसे लगा लो, कितने भी उदाहरण तो आप इसी तरह से बन जाएंगे। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं, अभी देखो इस तरह का प्रयोग अमित गति आचार्य देव ने किया, इसी तरह की बात बतला रहा हूं सचिन लवाड़िया जी। इसी तरह का प्रयोग अमित गति आचार्य देव ने किया। तन से जिसका एक के नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे है? अब कितना सुंदर उदाहरण देख करके समझा दिया। जिसका शरीर से अपनापन नहीं हो है, तन से जिसका एक के नहीं, शरीर से ही अपनापन नहीं है तो पत्नी से कैसे होगा भैया? नहीं, पुत्र से कैसे होगा? मैं और एग्जाम्पल देता हूं, वो भी मेरे बनाया हुआ एग्जाम्पल है। मैंने अब समझो आप तलाक हो गया, किससे लिया सब तलाक? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी भैया, तलाक ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, तुमने कह दिया और तलाक हो गया। तो क्या करना पड़ेगा तलाक के लिए? उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तो क्या एप्लीकेशन लगाएंगे सुरेंद्र जी बाबू जी साहब? क्या एप्लीकेशन लगेगी कि मुझे इस पत्नी से तलाक लेना है। अच्छा, इससे भिन्नता करनी है। तो अब साले साहब से तलाक लेने के लिए, अब ससुर जी से तलाक लेने के लिए एक एप्लीकेशन उसके लिए भी तो लगाओ हैं? अरे जब पत्नी से संबंध टूटता है तो ससुराल से संबंध अपने आप टूट जाता है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? अरे भाई आपको ऐसे लगेगा ये परिवार तोड़ने के एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? कि नहीं, परिवार तोड़ने के नहीं दो, बिजनेस छोड़ने का दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं। सुनील जी भाई साहब मुरार वाले, बोलो, नया एग्जाम्पल दे देता हूं। अब आप बिजनेस करते थे, सुनील जी सराफ साहब, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते करते अब आपको ये भाव आया कि मैं ये बिजनेस नहीं करूं, छोड़ दूं। आपने बिजनेस छोड़ दिया। तो जब आपने बिजनेस छोड़ दिया, बच्चों को संभला दिया, जो भी हुआ, परिवार वालों को संभला दिया, बच्चियों को संभला दिया, तो फिर क्या होगा? अब किसी व्यापारी का फोन आया आपके पास में, तो आप क्या कहेंगे? अब भाई अब अपना नहीं है यार, अब उससे संभालो यार, अब उससे संपर्क करो। माने अब क्या क्या कह दिया है समझना? जिसका व्यापार टूट गया, व्यापार से संबंध छूट गया, उसका व्यापारियों से संबंध कैसे होगा? क्या व्यापार से संबंध टूट जाने पर व्यापारियों से संबंध नहीं हो सकता, पत्नी से संबंध टूट जाने पर ससुराल से संबंध नहीं हो सकता। अरे सुनो, पावर हाउस से कनेक्शन कट जाने पर क्या और बाहर से कैसे संबंध हो सकता है? दूसरी चीजें कैसे जल सकती है और लाइटें कैसे आ सकती है? ये सब बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये सब बातें अत्यंत सरलता से बतला रहे हैं, ये सब बातें कैसे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। सोचो कितनी सरल है ये सारी बातें, अब समझ में आ जाए। तर्क वही है, युक्तियां वही है, न्याय वही प्रस्तुत किया है ना? न्याय, युक्ति, तर्क कितने सरलता से यहाँ बतला दिए हैं और सबके समझ में आ जाए। सटीक उदाहरण है, सटीक बातें हैं। अरे मैं कहता हूँ समय सार कितना सरल है, उपयोग की एकाग्रता चाहिए। प्रदीप पाटनी जी साहब रिटायरमेंट के बाद में ऑफिस से संबंध टूट जाता है। अब ऑफिस से, ऑफिस वालों से क्या संबंध है? टूट गई बात, खत्म ही हो गई। अब वो बात नहीं है वो पहले जैसी।
हम वो पहले जैसे, पहले तो जब तक थे वहाँ रोज का उठना बैठता था, रोज का मिलना था। अब बोले अब तो आचार्य देव ने कहा, तन से जिसका एक के नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे, रोम दूर होने पर तन से चर्म समूह रहे कैसे, नहीं सॉरी, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। चर्म दूर हो जाएगा तो फिर रोम समूह कैसे रह पाएगा। चलिए हो गई तीनों गाथाएं, नीचे अनुवाद पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ते हैं, बस बहुत सरल है भाई, बात हो गई, बस यही है और कुछ नहीं कहना है। जिस प्रकार जीव से उपयोग अनन्य है, उसी प्रकार यदि क्रोध भी जीव से अनन्य हो तो जीव और अजीव में अनन्यत्व हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा, ये एक में एक हो जाएंगे, ये अभेद हो जाएंगे, इनमें तादात्म्य हो जाएगा। ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है वही नियम से अजीव ठहरेगा। अब जब एक ही हो गए जीव और जड़ कर्म, जड़ क्रोध आदि ये एक ही हो गए तो फिर क्या होगा, हैं बोले अनन्य हो जाएंगे, एकत्व हो जाएगा। ऐसा होने पर इस जगत में जीव है वही नियम से अजीव ठहरेगा, और इस प्रकार का दोष किसमें, प्रत्यय में भी आएगा। प्रत्यय माने कौन, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये प्रत्यय हैं। कर्म माने क्या, और प्रत्यय में और क्या लगाना, प्रत्यय का विस्तार किया था तो गुणस्थान आदि, उन्हें प्रत्यय कहा गया था। तो मिथ्यात्व अविरति कषाय योग और गुणस्थान आदि ये सब प्रत्यय में, और कर्म माने क्या, ज्ञानावरणादि कर्मों में, और नौ कर्म माने क्या, संयोगों में, इन सब में भी इसी तरह का दोष आएगा। और यदि इस भय से तू यह कहे कि क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूपी जीव अन्य है, अब ये बात कह दी, तो फिर जिस प्रकार क्रोध जीव से अन्य होगा उसी प्रकार प्रत्यय कर्म नो कर्म भी तो अन्य हो जाएंगे। अब इसको समझाने की क्या जरूरत है, अब ये बात तो सबके समझ में, जब हमने क्रोध को भिन्न कह दिया तो फिर सब भिन्न हो जाएंगे ना। अच्छा देखो फिर एक नया एग्जाम्पल दिमाग में ऐसे पैदा होते हैं, नया बहुत सटीक एग्जाम्पल देता हूँ, मजा आएगा सुन करके। जितने एग्जाम्पल अभी मैंने दिए ना, फिर एक नया सुनो, दिनेश सिंघई जी साहब सुनो जरा क्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट के बेटे के ऊपर केस चला क्या, और उसने सजा सुना दी, बेटे को सजा दे दी, बचाया नहीं उसको। अब हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है तो बताओ उस मजिस्ट्रेट से अपन बचाव की बात कहेंगे, कोई अपराध किया था तो बचा देगा क्या मजिस्ट्रेट? अरे सुनो, अपने बेटे को ही नहीं बचाया, तुम कौन हो? क्या समझ में आ रही है? उसको ही उसने पराया कर दिया, उसको ही भिन्न कर दिया, उसको ही सजा देने से नहीं चूका, तो फिर अन्य साधारण लोगों की क्या बात करें? क्या ऐसा कह रहे हैं यहां पर? क्या गजब गजब की बातें हैं भाई, हैं? देखो क्या पढ़ें, अब नीचे टीका पढ़ें, हैं? इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। पढ़ता हूं, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर कर लेंगे चर्चा, नहीं आए ऐसा है ही नहीं, बात पूरी हो ही गई है और कोई नई बात नहीं कही है यहाँ। इसी बात को यहाँ कहा है टीका में, जिस प्रकार जीव के उपयोगमयी होने के कारण जीव से उपयोग अनन्य है, जीव के उपयोगमयी होने के कारण जीव और उपयोग अनन्य है, उसी प्रकार यदि ऐसी प्रतिपत्ति की जाए कि जड़ क्रोध भी जीव से अनन्य है, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा स्वीकार कर लिया जाए अनन्य है, तो चैतन्य रूप जीव और जड़ क्रोध के अनन्य होने के कारण जीव में उपयोगमयता के समान, जैसा जीव में उपयोग है उसी के समान जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी, क्योंकि एक ही हो गए ना। अरे भाई जब दोनों एक ही हो गए तो फिर दोनों की संपत्ति अलग अलग थोड़ी ना होगी। जैसे समझ लीजिए एक किसी करोड़पति व्यक्ति ने दूसरी किसी करोड़पति इकलौती कन्या से या माल के उससे शादी की, तो फिर दोनों की संपत्ति मिलकर के एक ही हो गई ना। अब चेतन और जड़ ये दोनों की बात की तो फिर दोनों मिलकर के एक ही हो जाएंगे ना, हैं? जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी। ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा।
जो है वही अजीब सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप ही हो जाएगा। अब नेत भाई दो द्रव्यों की भिन्नता कैसे होगी? चेतन अचेतन की भिन्नता तो करो। कैसे करें भिन्नता? अचेतन माने जिनमें ज्ञान नहीं है, चेतन जिनमें ज्ञान है। अब बोले दोनों को ही मिला दिया तो बोले हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या तो चेतन है और क्या अचेतन है। नरेश जी भाई साहब नागपुर से बोलो, कौन चेतन है और कौन अचेतन है भेद ही नहीं रहेगा। सारे द्रव्यों का लोप हो जाएगा, सब अन्य द्रव्य सब मिल मिला करके एक में एक हो जाएंगे। क्या इस प्रकार का ही दोष प्रत्यय पर आएगा, कर्म पर आएगा और नौकर्म उन पर भी आएगा। वे भी जीव से अनन्य मानना पड़ेगा उनको भी, क्रोध को अनन्य मानने पर। और इस दोष के भय से यदि यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगमयी जीव तो अन्य है और जड़ स्वाभाविक क्रोध अन्य है। जड़ स्वाभाविक क्रोध, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जड़ क्रोध की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जड़ जैसा स्वभाव जिस क्रोध में दिखाई देता है वो क्रोध अन्य है। आगे वाले पेज पर आ गए हैं अपन लोग, 200 नंबर पेज पर। तो जिस प्रकार उपयोगमयी जीव जड़ स्वाभाविक क्रोध से भिन्न है, जीव उपयोगमयी, क्रोध जड़ स्वभावी, वो भिन्न है। उसी प्रकार जड़ स्वभावी प्रत्यय, कर्म और नौकर्म क्या भी उपयोगमयी जीव से अन्य ही सिद्ध होंगे, क्योंकि उनके जड़ स्वभावत्व में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार क्रोध जड़ है उसी प्रकार प्रत्यय, कर्म और नौकर्म भी जड़ हैं। इस प्रकार जीव और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है। क्या जीव में और प्रत्ययों में एकत्व नहीं है, यह बात सिद्ध होती है। चलिए 4-6 लाइनों में दादा ने उसी बात को ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में कहा है, पढ़ करके पूरा कर देते हैं। इन गाथाओं में यह कहा गया है कि जो मिथ्यात्वादी 4 प्रत्यय अथवा 13 गुणस्थान रूप 13 प्रत्यय बंध के कारण हैं, आश्रव हैं, वे उपयोगमयी आत्मा से भिन्न है। इस कारण आत्मा को बंध का कर्ता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बंध के कर्ता तो कर्म ये प्रत्यय है। बंध का कर्ता प्रत्यय को सिद्ध कर दिया था ना। अब बंध का कर्ता प्रत्यय है और प्रत्यय आत्मा से भिन्न है, इसलिए आत्मा बंध का कर्ता नहीं है। वापस बोलता हूं, धैर्य से सुनना। बंध का कर्ता प्रत्यय है, ये पिछली गाथाओं में सिद्ध किया। बंध का कर्ता प्रत्यय है और वो जो प्रत्यय था ये प्रत्यय आत्मा से भिन्न है। तो जो आत्मा से भिन्न है वो बंध का कर्ता है, इसलिए आत्मा बंध का अकर्ता है। इसलिए आत्मा को बंध का कर्ता नहीं माना जा सकता। आत्मा को बंध का कर्ता मानने की भावना से यदि इन प्रत्ययों को आत्मा से अभिन्न माना जाएगा, यदि ऐसा मान लोगे, तो फिर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों एवं शरीर आदि 9 कर्मों से भी आत्मा को अभिन्न मानना होगा, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि कर्म और 9 कर्म में एकत्व ममत्व रखना और इनका कर्ता भोक्ता आत्मा को मानना ही अज्ञान है, मिथ्यात्व है। यह बात विगत गाथाओं में विस्तार से समझाई जा चुकी है। मैं समझता हूँ कि जो 3 गाथाओं की हमने यहाँ चर्चा की है, बहुत सरल गाथाएं थी और बहुत सरल व्याख्या थी। ये बात सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब आगामी गाथाओं में सांख्य मतायानियों की चर्चा की है, इसमें भी कुछ रह गई होगी, उसकी फिर कर लेंगे कल, और सांख्य मताई वालों की भी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम।